राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं। राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटजुट संशोधितं। सीतालक्ष्मणसंयुक्तं पथिगन्तं रामभिरामं भजे। मंगलभवने अमंगलहारी द्रवों सुदशरथि अजर बिहारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भरत अयोध्या लौट गए। जाकर उन्होंने चरण पादुका सिंहासन पर बैठाई और उनकी आज्ञा से राजकाज करने लगे। अब भगवान राम के चरित्र एक से एक सुंदर हैं। एक बार राम भगवान ने स्वयं फूल चुनकर अपने हाथों से सुंदर आभूषण बनाए। फिर भगवान राम ने अपने हाथों से सीता को पहनाए और स्वयं स्फटिक शिला पर बैठकर सीता को देखने लगे। सीता बहुत सुंदर लग रही थी। इंद्र के बेटे ने सीता को देखा तो मोहित हो गया। भगवान राम का बल देखना चाहता है, इसलिए कौवे का वेश बनाकर वहां आया। जैसे कोई चींटी सागर की था लेना चाहे, उसी प्रकार से वो मंद मति मूढ़ वही करना चाहता है। तो उसने सीता के पैरों में चोंच जोर से मारी और वहां से भाग लिया। सीता के पैरों से खून की धारा बह गई। राम ने देखा तो सींग उठाकर धनुष के ऊपर रखकर संधान कर दिया। अब वो मंत्र प्रेरित सींग ब्रह्मसर बन गया और पीछे पीछे जहाँ कौवा जाता है वहीं उसके पीछे पीछे वह सींग जा रही है। कौवा डर गया, तुरंत अपना निजी रूप धारण किया और पिता के पास गया। लेकिन राम के विमुख जानकर इंद्र ने उसको अपने महल में नहीं रखा। तब बहुत निराश हुआ। अब उसकी गति बिल्कुल वैसी हो रही है जैसी दुर्वासा ऋषि की सुदर्शन चक्र के कारण हुई थी। ब्रह्मधाम गया, शिवपुरी गया, तो व्याकुल होकर भ्रमित होकर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन किसी ने बैठने को नहीं कहा। रास्ते में उसे नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उसके मन में उस भय देखकर दया करके उसको कहा कि तुम राम की शरण में ही जाओ, वही तुम्हें बचा सकेंगे। तब उसने आतुर होकर भय सहित भगवान राम के चरणों को पकड़ा। राम दयालु हैं। उसकी वाणी सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसकी एक आंख फोड़कर उसको जीवित छोड़ दिया। तब से कौवे की एक ही आंख होती है। भगवान राम चित्रकूट में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। ऋषि मुनि सुख पाते हैं। अब राम ने एक दिन अनुमान लगाया कि यहाँ चित्रकूट में तो बहुत भीड़ होने लगी है, तो मुनियों के साथ विदा करा के सीता के साथ दोनों भाई आगे चल पड़े। आगे चलते हुए वो अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। अत्रि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान राम की अनेक प्रकार से स्तुति की। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम, नमामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम। अनेक प्रकार से स्तुति की। अनसुईया के पैर सीता ने पकड़े तो सीता ने उनको अनेक प्रकार से आशीष दी, दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए और कहा कि ये हमेशा नए रहेंगे, कभी भी मैले नहीं होंगे। तब ऋषि पत्नी ने सीता को अनेक प्रकार से नारी धर्म की शिक्षा दी, पतिव्रत व्रत का पुण्य बताया और जानकी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और सादर अनुसुईया के चरणों को बार बार प्रणाम किया। फिर भगवान राम वहाँ से आगे चले।
और वन में नर नारी सुर मुनि सबको प्रसन्न करते हुए आगे आगे राम चल रहे हैं, पीछे पीछे अनुज चल रहे हैं और बीच में सीता। ये तीनों बहुत शोभित हो रहे हैं। तब भगवान राम वहाँ पहुँचे जहाँ शरभंग नाम के एक मुनि रहते थे। मुनि ने भगवान राम को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनके चरण छुए कि मैं तो ब्रह्मा के धाम में जा रहा था, लेकिन मैंने सुना कि राम इसी वन में आने वाले हैं, तो इसलिए मैं एकटक रास्ता निहारता रहता था। आज प्रभु को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। ऐसा कहकर योग अग्नि में अपना शरीर जला दिया और राम की कृपा से बैकुंठ को सिधारा। क्योंकि उसने तब भगवान राम आगे चले जंगल में। वहाँ पर बहुत सारे मुनि उनको देखते ही उनके पीछे लग गए। रास्ते में भगवान राम ने देखा कि एक जगह अस्थियों का बहुत बड़ा समूह ढेर लगा है। तब मुनियों से पूछा कि ये क्या है। तो मुनियों ने कहा कि आप सब जानते पूछते हमसे इस प्रकार क्यों पूछते हैं। यहाँ पर बहुत सारे निश्चर हैं जो मुनियों को खा जाते हैं। देखते ही राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसी समय प्रण किया कि मैं इस धरती को राक्षसों से रहित कर दूंगा। और राम ने सभी मुनियों के आश्रम में जा जाकर सबको सुख दिया। मुनि अगस्त का एक शिष्य था सुतीक्षण। भगवान राम उससे भी जाकर मिले। सुतीक्षण मुनि ने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की। श्याम ताम रस दाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनिहीरम पाणि चापशर कटितुरीनम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम मोह विपन घन दहन कृशानु संत सरोरो कानन भानु। इस प्रकार अनेक प्रकार की स्तुति करने के बाद भगवान राम अगस्त्य ऋषि के पास गए और गुरु दर्शन का फल लिया। तब रघुनाथ ने मुनि से कहा कि तुम सन प्रभु दुरावना कछु काहू, तुम जानत जही कारण आयो ताते नात न कही समझायो। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोई जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। तब मुनि मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम, संतों को तुम बढ़ाई देना चाहते हो, दासों को तुम प्रशंसा देना चाहते हो, इसलिए इस प्रकार से बोल रहे हो। आप दंडक वन में निवास करो। वहाँ पर पंचवटी नाम का एक स्थान है, वहाँ पर जाकर रहिए। तब भगवान राम मुनि की आज्ञा पाकर पंचवटी में गए। वहाँ पर उनके गीतराज से भेंट हुई। गोदावरी के निकट जाकर भगवान ने पर्णकुटी बनाई और वहाँ पर रहकर भगवान राम सबको सुख दे रहे हैं। और आपस में धर्म की चर्चा करते हैं। कभी सीता के साथ भगवान राम धर्म की चर्चा करते हैं, कभी लक्ष्मण के साथ चर्चा करते हैं। इस प्रकार वहाँ सुखपूर्वक भगवान राम रह रहे थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा उधर से निकली। उसने पंचवटी में जाकर देखा कि ये तो बड़े सुंदर राजकुमार हैं, तो उसका मन रोके से नहीं रुका। उसने एक सुंदर रूप धारण किया और जाकर राम से बोली कि तुम्हारे समान दुनिया में कोई पुरुष न होगा और मेरे समान कोई नारी न होगी। ब्रह्मा ने ये संयोग बहुत सोच विचार कर बनाया है, इसलिए तुम मुझसे विवाह कर लो। तो भगवान राम ने सीता को देखकर कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है, तुम उसके पास जाओ। तब लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने कहा कि हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूँ, पराधीन हूँ। तुम उनके साथ रहोगी तो गुलामी में पड़ जाओगी।
भगवान राम कौशलपुर के समर्थ राजा हैं, जो कुछ करेंगे उन्हीं पर जचता है। तो वो राम के पास चली गई। फिर कभी राम के पास जाती हैं, कभी राम लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हें वही वरण करेगा जो तुम्हारे समान लाज शर्म छोड़कर इधर उधर भटकता रहेगा। तब वो खिसिया गई और अत्यंत भयंकर रूप बनाया। तो वो सीता के ऊपर झपटी। लक्ष्मण ने अत्यंत लाघव से उसके नाक कान काट दिए, मानो रावण को चुनौती दी हो। नाक कान के बिना वो अत्यंत विकराल हो गई और तुरंत विलपती हुई खरदूषण के पास गई और कहा कि तुम्हारा बल और पौरुष तो बेकार है। तब उन्होंने सब पूछा और तुरंत राक्षसों की एक बहुत बड़ी सेना लेकर राम से लड़ने के लिए चल पड़े। तब लक्ष्मण को भगवान राम ने कहा कि जानकी को लेकर किसी गुफा के अंदर बैठो, राक्षसों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। तो लक्ष्मण सीता को लेकर चले गए। खरदूषण जब वहां पहुंचे तो उन्होंने भगवान राम को देखा। वो एकदम से हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ये नृप बालक कौन सा है, ये तो बहुत सुंदर है। अभी तक हमने नाग असुर सुरमुनि जितने देखे हैं उनमें सबसे ये विशाल और सुंदर है। यद्यपि बहन को इन्होंने कुरूप किया है, लेकिन ये बदलायक पुरुष नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी बहन हमें दे दो और जीवित होकर तुम दोनों अपने घर जाओ। मोर कहा तुम ताई सुनावो, तासु बचन सुनि आतुर आवो। दूतन कहा राम संजाए, सुनत राम बोले मुस्काए। हम तो क्षत्रिय हैं, जंगल में शिकार खेलते हैं, तुम जैसे हिरण हम ढूंढ रहे हैं। दूतों ने जाकर तुरंत ये समाचार सुनाया तो खरदूषण के हृदय में बहुत कष्ट हुआ। तब खरदूषण और राम में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान राम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर लिए। मेरे साथ बोलिए, सियापति रामचंद्र की जय।